हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड हो चुका है आप लोगों को सारे लेक्चर्स में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डाउट पूछा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह से अपना पढ़ाई करते रहें, इसी तरह से अपना डाउट पूछते रहें। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले रिप्रोडक्शन का 4 लेक्चर जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। इसके साथ ही मैं लेक्चर एक और दी थी जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ फिगर पे बात किया था। आप लोगों को वो भी लेक्चर बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत थैंक्स। इसी तरह से अपने पढ़ाई को करते रहे, अपनी जो रेगुलरिटी है उसे मेंटेन रखें। तो लेक्चर 4 तक हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया था और आज जो है हम लेक्चर नंबर 5 पे करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ फिगर के ऊपर था, क्योंकि फिगर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये बात आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा लेक्चर होगा वो थोड़ा सा हम असेक्सुअल पे बात करेंगे, इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारा डिटेल में बात किया कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, और क्योंकि बीच में अगर छोड़कर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और वीडियो को रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो की, लेक्चर की आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का जो सीरीज़ है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था वाटर हाइसिंथ के ऊपर। इसके बाद ब्रायोफिल्म का जो लीव्स था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा था। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स होते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं, सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा असेक्सुअल है, इसके बाद हम सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे टर्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार हम NCERT का लाइन देख लेते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था इससे पिछले लेक्चर्स में वो था इस पे दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद हम अभी पढ़ने वाले आज जो हमारा जो लेक्चर्स है वो अभी स्टार्ट होगा इससे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ relatively simple organizations like algae and fungi that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। इसका मतलब यही हुआ कि अगर जो कंडीशन है वो नॉर्मल है तो जो ऑर्गेनिज्म है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जैसे फंगी हो गए और एल्गी हो गए, ये जो है वो अपना रिप्रोडक्शन का मोड जो इनका होता है वो असेक्सुअल होता है, जैसे आप लोगों को पता है। और जैसे ही कंडीशन जो है वो एडवर्स हो जाती है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। ठीक है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस। और ये सारे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट सेशन में ही बताएं कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर दे देंगे। और वैसे भी एक वीडियो हम एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं जिससे हम इस सब जितने भी क्वेश्चन है उस सबका आंसर दे सकें। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट करना है NCERT के साथ ही। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि नॉलेज वाले, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। इसलिए आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बताएं, और नहीं तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। आप सबको एक बार पता होगा, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार और डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या NCERT से हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसे कॉन्सेप्ट से समझेंगे अच्छे से डिटेल में
इसके बाद फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का मिलन होता है, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसका मतलब हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट दोनों हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग जो है वो, जैसे एक मेल हो और एक फीमेल हो, दो अलग अलग बॉडी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉडी में दोनों हो। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसका मतलब वही हुआ कि पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स में दोनों हो, मेल और फीमेल गैमेट दोनों बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग पेरेंट्स हो। ठीक है, तो यही है कि मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, ऐसा भी हो सकता है एक ही पेरेंट्स हो, और ऐसा भी होगा कि दो पेरेंट्स हो। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। और आप सबको पता होगा कि मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है, ठीक है, ये रहा आपका मेल और ये रहा आपका फीमेल। ठीक है, और दोनों जब फ्यूज़न करेगा तो फ्यूज़न करके क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में आ जाएगा, और फिर इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे का स्टार्ट होगा। चलिए एक बार हम एनसीईआरटी का लाइन देख लेते हैं। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स का मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल का मतलब हो गया स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट का मतलब, मेल गैमेट मतलब स्पर्म हुआ, और फीमेल गैमेट का मतलब होता है एग या ओवम। ठीक है, दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। और मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करेगा, जब एग और स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यही यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है, इट इज़ एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सबको पता है कि ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है, मतलब अगर उससे हम कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में जो है ये थोड़ा सा स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और एलाबोरेट प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ जो है वो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो बहुत फास्ट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस है एंड कॉम्प्लेक्स भी है। क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सब लोगों ने पढ़ा है डिटेल में कि वहाँ पे किसी भी मेल और फीमेल गैमेट का जो है वो मिलन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीज़न से जो है वो ज़्यादातर रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगेस्ट देमसेल्व्स। इसका मतलब हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो संतान होता है, वो अपने पेरेंट्स के जो है वो सिमिलर नहीं होता है, मतलब सिमिलर होता है, मतलब बहुत सारे गुण जो है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपने पेरेंट्स का उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज़ जो कि क्लोन होता था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये क्लोन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो उसका ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम था, एग्जैक्ट कॉपीज़ था, लेकिन यहाँ पे दो गैमेट है, एक मेल है एक फीमेल है, तो 50% कैरेक्टर्स का और 50% कैरेक्टर्स का दोनों का मिलकर जो है कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स के होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम असेक्सुअल का बात करेंगे, फिर सेक्सुअल का, दोनों का हम साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है, एक भी हो सकता है, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न इसमें होगा ही। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गैमेट आर नॉट प्रोड्यूस्ड, लेकिन यहाँ पे गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं बनता है, कोई मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है। इसके बाद आपको थर्ड नंबर में आ गया ऑफ स्प्रिंग आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग सो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पे जो है वो ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन देखने को मिलता है। वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे दो गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम दो गैमेट की बात कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, एक स्पर्म की बात कर रहे हैं और एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और स्पर्म का जब फ्यूज़न होगा तो जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे दोनों का 50-50% कैरेक्टर्स आएगा, इसलिए वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के नहीं हो सकते, वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पता होगा, आप लोग अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है पेरेंट्स उसके ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स बस मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है द सेल डिवीज़न आर ओनली माइटोटिक, मतलब माइटोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल डिवीज़न में। ठीक है, और यहाँ पे मियोसिस। तो आप लोग अगर बोलेंगे कमेंट सेशन में तो मैं ज़रूर इसका एक अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि सेल डिवीज़न तो 11th का चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है उसे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए और आगे भी चैप्टर्स आ रहा है उसे समझने के लिए आपको सेल डिवीज़न तो पता ही होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट सेशन में ये बताएंगे कि हमें ज़रूरत है इसकी, तो हम इसका अलग से एक वीडियो सेल डिवीज़न पे बना देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीज़न। जब तक आपको वो पता नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तब तक आगे का जो चैप्टर्स आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स अभी है जिसमें सेल डिवीज़न की ज़रूरत है। विदाउट सेल डिवीज़न आप समझ नहीं पाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोटिक एंड मियोसिस, दोनों हम समझाएंगे अच्छे से एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो, क्योंकि यहाँ पर उसे समझाकर हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में है, आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो उसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का एलैबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात असेक्सुअल की करूँ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का वो बहुत फास्ट होता है। आप जानते हैं बैक्टीरिया 1 सेकेंड में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है। तो यही बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस वाला रिप्रोडक्शन है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, यही लिखा हुआ है, बहुत कम टाइम में। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होता है कंपेयर टू असेक्सुअल। असेक्सुअल में आप लोग जानते होंगे कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे, मैं एग्जांपल ले लूँ अगर बैक्टीरिया की, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे आप एग्जाम्पल ले लें किसी एनिमल का, तो एनिमल एक बार में बहुत से बहुत 2 प्रोड्यूस करेगा ऑफ स्प्रिंग, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ असेक्सुअल का तो यहाँ पे बहुत है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बीच का जो डिफरेंस था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं NCERT का लाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी। यहाँ पे बता रहा है कि जब इन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया गया तो ये पता चला सो दैट थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली, मतलब अगर इन सारे के बारे में स्टडी किया गया तो ये पता चला कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी तीनों अलग अलग है, तीनों जो है अलग है। चाहे मैं बात कर लूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, मतलब मॉर्फोलॉजी की, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए। अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलूँ तो आप लोग समझ लेंगे एक्सटर्नल मैं बोल रही। इसके बाद अगर मैं एनाटॉमिकल बोलूँ तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। आप जानते हैं प्लांट्स अलग दिखता है, एनिमल्स अलग दिखता है, फंगी अलग दिखता है। इसके साथ ही उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मतलब एनाटॉमिकल पार्ट्स भी डिफरेंट है। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बताना ये चाह रहा है कि अगर इस सब का जो स्टडी किया गया था तो इसमें ये पता चला, ये सब तो डिफरेंस है। आप सब भी जानते होंगे कि आपका जो इंटरनल पार्ट्स है, जैसे आप में लीवर है, लीवर, किडनी जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हार्ट बोलते हैं, तो हमारा जो इंटरनल पार्ट्स है वो किसी दूसरे एनिमल से नहीं मिल सकता। ठीक है, या अगर मैं बात कर लूँ प्लांट से, तो हमारा इंटरनल पार्ट्स या एक्सटर्नल, मैं दोनों की बात करी तो दोनों जो है वो प्लांट से कभी नहीं मिल सकता। तो ये सब तो डिफरेंट है, लेकिन यहीं पे यहाँ बात कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सारे जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, मतलब हर चीज़ डिफरेंट है लेकिन इनका जो
रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका होता है वो सेक्सुअल होता है। इसके साथ ही जो इनका पैटर्न होता है, कुछ पैटर्न ऐसा है जो मैं आगे डिस्कस करूँगी इसका, कि इसका जो कुछ पैटर्न है वो सिमिलर होता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन ऑफ दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। क्या क्या फीचर कॉमन है इन ऑर्गेनिज्म में। तो चलिए आज तक बस इतना ही, क्योंकि फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा लंबा लेक्चर ना देकर, क्योंकि बहुत लंबा अगर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए लेक्चर को छोटा ही रहने दें। और आगे जो बात है, जो फेज़ है, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।